जय गुरुदेव। इस सूत्र में भव प्रत्यय की बात करते हैं। भव प्रत्ययः विदेह प्रकृति लयानाम। जन्म से ही ज्ञान प्रतीति या कारण विदेहों अथवा प्रकृति लयों को होता है। पिछले जन्म में जो योगी अस्मितानुगत संप्रज्ञात की अवस्था प्राप्त कर प्रकृति का पूर्ण ज्ञान ले चुके हैं तथा अब अपनी अस्मिता में ही स्थित हैं, वही विदेह हैं, क्योंकि वह देह में रहते हुए भी देह में नहीं हैं, अर्थात उनका देह अभिमान गलित हो गया है। इसी प्रकार प्रकृति लय भी अपने चित्त के साथ अस्मिता प्रकृति में आनंद मगन होते हैं। वास्तव में विदेह ही प्रकृति लय होते हैं, अर्थात जो देहाध्यास से मुक्त तथा अस्मिता रूपी प्रकृति में लीन होते हैं, वही योगी विदेह प्रकृति लय होते हैं। वितर्कानुगत तथा विचारानुगत संप्रज्ञात भूमिका प्राप्त योगी विदेह प्रकृति लयों की कोटि में नहीं आते, क्योंकि अभी उनके समक्ष एकाग्रता का विषय दृश्य जगत ही होता है। आनंदानुगत संप्रज्ञात वाला योगी भी यदि आनंद को ही आत्मस्थिति मानकर संतुष्ट हो जाए तो वह वहीं रुक जाता है। यदि आनंदानुगत से आगे अहंकार से बढ़कर अस्मिता में स्थित स्थापन करने में समर्थ हो जाता है तो तथा उसी बीच उसका देहपात हो जाता है, तो उसकी पूर्वोपार्जित चित्त स्थिति नए जन्म में भी उदय हो जाती है तथा उसकी गिनती विदेह प्रकृति लय योगी के अंतर्गत होती है। तब जन्म से ही उसे असंप्रज्ञातवत कैवल्यवत स्थिति प्राप्त होती है, किंतु केवल इतने से ही उसे कैवल्य प्राप्ति नहीं हो जाती, इसीलिए कैवल्य नहीं कैवल्यवत कहा गया है। प्रसंगवशात अहम के 3 स्तरों अभिमान, अहंकार एवं अस्मिता का संक्षिप्त विवेचन अनुपयुक्त नहीं होगा। अभिमान में अहम तम रज से युक्त जगदाभिमुख होता है। जब योगी वितर्कानुगत तथा विचारानुगत में अंतर्मुखी होता है तो भी सूक्ष्म रूप में ही सही स्थूल जगत ही उसके सामने बना रहता है, अर्थात तब भी भौतिक विषय अथवा तन्मात्राएं ही उसके चित्त में वृत्ति रूप में तरंगित बनी रहती हैं। अहम के दूसरे अहंकार के स्तर पर योगी भौतिक तत्वों से हटकर सत्व में स्थित होकर दर्शन के आनंद में मगन हो जाता है। यही स्थिति आनंदानुगत संप्रज्ञात की है। अस्मिता में कोई विषय शेष नहीं रहता, आनंद भी नहीं, एकाग्रता भी नहीं। अहम अपने शुद्ध सात्विक स्वरूप अस्मिता में ही लीन हो जाता है। इसी अवस्था में विवेक ख्याति उदय होकर योगी को अगले जन्म में विदेह प्रकृति लय की भूमिका प्रदान करती है। विदेह प्रकृति लय विदेहों की अवस्था उन सबसे जो स्वर्ग आदि सुखों की कामना से युक्त होकर स्वर्ग सुख भोग रहे हैं की अपेक्षा तो उत्तम है ही, किंतु उन्हें कैवल्य प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि अभी उनका चित्त अधिकार पूर्ण होता है। जब वे समाधि में होते हैं तो कैवल्यवत सुख भोगते हैं, अन्यथा विदेहवत स्वर्ग सुख भोगते हैं। विदेह प्रकृति लयों की अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असंप्रज्ञात में पूर्ण वृत्ति निरोध होता है, जबकि इनकी अवस्था वृत्ति युक्त होती है। यह ठीक है कि संप्रज्ञात की बहुत ऊंची अवस्था है। भव का अर्थ अविद्या लेने से कई विद्वानों ने
संकोच किया है, क्योंकि अविद्या से कैवल्यवत स्थिति अथवा असंप्रज्ञात की प्राप्ति असंभव है। किंतु योग दर्शन सूत्र 2.18 में सूत्रकार ने स्वयं दृश्य जगत को भोग तथा अपवर्ग दोनों का हेतु माना है। अविद्या का प्रवाह यदि भोग प्रधान जगदाभिमुख होता है तो नित्य बढ़ता रहता है, जो कि बंधन का कारण है। यदि आत्माभिमुखी हो तो यह प्रवाह दिन व दिन सूखता जाता है तथा इस प्रकार अपवर्ग मोक्ष का हेतु बन जाता है। यदि भव का अर्थ यहाँ इस सूत्र में सूखते हुए नदी प्रवाह के रूप में लिया जाए तो संकोच की कोई बात शेष नहीं रहती। जिस योगी का भ्रांति प्रवाह पिछले जन्मों से सूखना आरंभ हो गया है, यहाँ तक कि उन्हें विवेक ख्याति की अवस्था भी प्राप्त हो चुकी है, वह वर्तमान जन्म में भी जन्म से ही एक विशेष चित्त स्थिति में स्थित है। वह विदेह प्रकृति लय है, अतः भव प्रत्यय के ही अंतर्गत आता है। प्रत्यय का अर्थ ज्ञान अथवा कारण है, अतः जन्म से ही उनका वृत्ति प्रवाह आत्मा की ओर घटता जा रहा है। भावार्थ यह है कि वह संप्रज्ञात समाधि प्राप्त योगी, जिन्हें असंप्रज्ञात समाधि अभी प्राप्त नहीं है, किंतु जन्म से ही पूर्व संस्कारों के कारण असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए आरंभ से ही उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनकी चित्त स्थिति जहाँ है वहीं से उनकी यात्रा आगे आरंभ हो जाती है। कैवल्य प्राप्ति का तो अभी प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि पहले उन्हें असंप्रज्ञात में प्रवेश पाना है। जय गुरुदेव।